नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सुखद वास्तु पर, जहां मैं वास्तुविद चेतन जैन और वास्तुविद आचार्य अंकित सराफ मिलकर बात करेंगे वास्तु के सच, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बिना किसी अंधविश्वास के, सिर्फ लॉजिक और अनुभव के साथ। तो चलिए, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को हमारे वास्तु आचार्य अंकित सराफ जी का थोड़ा परिचय देना चाहूँगा, जो कि प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ हैं और हजारों लोगों के जीवन में वास्तु के ज़रिए सुख और शांति ला चुके हैं। तो चलिए, इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जी, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अंकित जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो बहुत ही बेसिक सवाल रहता है लोगों के दिमाग में ये चीज़ घूमती रहती है कि वास्तु है क्या चीज़ और ये क्या होता है? वास्तु असल में एक प्राचीन शास्त्र है, जिसे स्थापत्य वेद कहा जाता है। उसके अंदर एक ही चीज़ का निर्धारण है कि किन दिशाओं में क्या चीज़ें बनाई जाएँगी, किन संरचनाओं का निर्माण होगा, किन तत्वों के आधार पर किन दिशाओं में चीज़ें दी गई हैं। फिर वैसे ही उनकी ऊर्जा के निर्धारण के विषय में वास्तुशास्त्र में दिया कि गया है। क्या वास्तु एक विज्ञान है, कला है या धार्मिक दृष्टिकोण है? वास्तु देखा जाए तो एक धार्मिक दृष्टिकोण कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक ही चीज़ आपको देखने मिलेगी, यह एक ऐसा विज्ञान है या ऐसी कला बोलेंगे, जहाँ निर्माण के बारे में, एक-एक संरचना के बारे में यह ज्ञान होता है कि किस दिशा में क्या निर्माण किया जाए। तो आज के समय में वास्तु की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस लिए पड़ती है? आज के समय में वास्तु की ज़रूरत पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि आज के समय में जितनी बीमारियाँ, जितने नुकसान घाटे हो रहे हैं, परिवार का टूटना, संतान की उत्पत्ति नहीं होना, ये सब वास्तु के दोषों के कारण होता है। अगर वास्तु के तत्वों में डिसबैलेंस है या कोई दोष उत्पन्न है, वहाँ पे हम देखेंगे कि कोई ना कोई दोष के कारण उसके घर में समृद्धि नहीं होगी या संतान नहीं होगी। ये चीज़ें देखना स्वाभाविक है। इसलिए आज के समय में वास्तु का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। तो जैसे आपने बताया कि वास्तु का भी कहीं न कहीं दुष्प्रभाव रहता है संतान की ना उत्पत्ति होने पर। तो जैसे कि लोग कहते हैं और बोलते भी हैं, और साइंस आज के युग में जो साइंस की सारी ही चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं और उसी को महत्वता दी जाती है। तो एक साइंटिफिकली रीज़न से देखें तो वो तो बायोलॉजिकल कुछ इंटरनल दिक्कत होती है या शारीरिक विकार रहता है, जिसके चक्कर में बच्चा नहीं हो पा रहा हो। तो आप इसको कैसे जोड़ पा रहे हैं वास्तु से? वास्तु भी एक साइंस ही है। अगर देखा जाए तो वास्तु में एक भी शब्द साइंस के बाहर नहीं है। संतान की उत्पत्ति ना होना ऐसा नहीं कि विज्ञान पे निर्भर करता है, कि शारीरिक दुर्बलताओं पे निर्भर करता है। शारीरिक दुर्बलता भी वास्तु का ही परिणाम है। कहीं न कहीं वास्तु से जोड़ने का एक मतलब यह भी है कि शारीरिक दुर्बलताएँ जो है शरीर में, वो कहीं न कहीं वास्तु के अनबैलेंस से ही आती हैं। जो वास्तु के पंच तत्व हैं, जी। उनके डिसबैलेंस से ही ये समस्याएँ आती हैं। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि शारीरिक दुर्बलता आई है, तो कोई ना कोई दोष होगा, तब जाके दुर्बलता आई है। अगर दुर्बलता नहीं है और शरीर स्वस्थ है, फिर भी संतान की उत्पत्ति कहीं नहीं होती है। तो उन केसेस में यह पाया गया है कि वहाँ पर उनके आग्नेय कोण में, जो कि स्त्री का कोण होता है, शुक्र का कोण ज़ोन होता है, वहाँ जल तत्व की उत्पत्ति होती है। अगर कोई जलीय प्रकृति की वस्तु आग्नेय में रखी हुई है, तो वह निश्चित ही वंशनाश का कारक बनती है। वंशनाश के कारक में संतान की उत्पत्ति हुई होती है, पर संतान जन्म के पश्चात ही मर जाती है, तो वह वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पर वास्तु का बहुत अत्यधिक महत्व है। तो क्या वास्तु ना मानने पर उसका कुछ नेगेटिव प्रभाव होता है, नकारात्मक प्रभाव भी होता है क्या? वास्तु को मानना और ना मानना, यह अपनी-अपनी सोच है।
कि वास्तु माना जाए या ना माना जाए, पर ना मानने पर जो दुष्परिणाम आपको देखने मिलेंगे, वो बहुत ही भयावह हो सकते हैं। चाहे आप जीवन की बात करें, क्योंकि किसी भी वास्तु दोष के कारण शास्त्रों में यह भी उल्लेखित है कि थोड़े से वास्तु दोष के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। अगर दक्षिण में दक्षिण पश्चिम में जो साउथ वेस्ट का जोन है, जो मालिक का जोन कहलाता है, वहां पर कोई दोष उत्पन्न होता है तो निश्चित ही मालिक की मृत्यु हो जाती है। तो यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह शास्त्रों में उल्लेखित है। तो क्या वास्तु सभी के लिए उपयोगी है कि कुछ-कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए ही उपयोगी चीज़ है ये? निश्चित ही अगर इतने परिणाम देखने मिल रहे हैं, तो वास्तु सभी के लिए उपयोगी है। क्योंकि अगर वास्तु को आप लेकर नहीं चलेंगे, तो आप पर्यावरण और प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। वातावरण और पर्यावरण के विपरीत अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, तो आपको निश्चित ही असफलता हाथ देखने मिलेगी। तो अंकित जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो लोग किराए के घर में रहते हैं, यानी कि रेंट के घर में रहते हैं, तो क्या उनके घर में भी उनके ऊपर वास्तु का कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, वास्तु में जैसे मैंने बताया आपको कि पंच तत्वों का प्रभाव पड़ता है। अब जिस आकाश के नीचे आप रह रहे हैं, चाहे वह आपका हो या किराए का, वह आपके ऊपर प्रभाव डालेगा और उस प्रभाव को आपको सहन करना पड़ेगा। अगर आप जिस जगह रह रहे हैं, वहाँ कोई दोष उत्पन्न होता है, तो आपको देखने मिलेगा कि उस दोष के कारण उस किराएदार की मृत्यु या कोई अन्य घटना संभव है। तो मेरा इस पे अगला सवाल ये रहेगा अंकित जी आपसे कि वास्तु क्या बिना तोड़-फोड़ किए भी की जा सकती है? चेतन जी, वास्तु में यह भ्रांति फैला दी है कि वास्तु तोड़-फोड़ का विज्ञान है। वास्तु बिना तोड़-फोड़ के भी ठीक की जा सकती है। कुछ प्रतीक चिन्हों, कुछ तस्वीरों के माध्यम से, कुछ धातुओं के माध्यम से, कुछ रत्नों के माध्यम से वास्तु को ठीक किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस वास्तु के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और जो वास्तु के मूल सिद्धांत हैं, वह आप पूरी तरह से अप्लाई कर सकें। अगर वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं होते हैं, तो हम जो विधियाँ दी गई हैं शास्त्रों में सुधारने की, हम उन विधियों को अप्लाई करके, लगा करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो अंकित जी, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि अगर कोई वास्तु की शुरुआत करना चाहता है, कोई एक आम आदमी अपने घर में, तो सबसे पहले वो एक छोटी-सी चीज़ क्या देखकर बदलाव ला सकता है? अगर कोई व्यक्ति या कोई भी जो दर्शक हैं, अगर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं वास्तु के माध्यम से, वह सबसे पहला बदलाव उनके भोजन से हो सकता है। क्योंकि एक भोजन ही है जो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखता है। अगर उनका भोजन नियमित है या उनका किचन आग्नेय कोण में है या उनका दिशा अनुरूप किचन है, तो निश्चित ही उनके स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं देखने मिलेगी। और अगर वे अपना भोजन और स्वास्थ्य सही रखते हैं, तो आप खुद स्वयं जानते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कमाने के लिए कई मौके ढूँढ सकता है। तो धन का लाभ भी होगा और स्वास्थ्य का लाभ भी होगा। तो अंकित जी, आपका दिल से शुक्रिया। आज आपने वास्तु के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल बातें बताई हैं, जो सच में हमारे दर्शकों की लाइफ़ में पॉज़िटिविटी और सुख शांति ला सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी व्यूअर्स को भी ये वीडियो पसंद आया होगा और उनको इससे कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें सुना, समझा और अपना वक़्त दिया। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और वास्तु के साथ जीवन को और बेहतर बनाते रहिए।